दैवीय आपदा, और ये आपदा आई है प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, इन 4 महिला बीजेपी की नेताओं की वजह से। बीजेपी की 4 देवियां, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे, चारों देवियों पर इस वक्त गंभीर सवाल उठे हैं। चारों देवियां इस वक्त आरोपों के संकट से जूझ रही हैं। विरोधी लगातार इन चारों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पीएम मोदी इन देवियों पर लग रहे आरोपों पर चुप हैं। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पीएम को विपक्ष की मांग पर विवादों में फंसी महिला नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए? हां के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखें और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखें। अगर आप अपनी राय हमें 51818 नंबर पर SMS करें। रात 8:30 बजे हम जवाब भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है कि क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष की बात मानते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। हम आगे बढ़ें उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। वसुंधरा राजे, राजस्थान की मुख्यमंत्री, बीजेपी की कद्दावर नेता, अपनी जिद से कई बार केंद्रीय नेतृत्व के भी पसीने छुड़ा चुकी हैं। सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का सबसे बड़ा महिला चेहरा, तेज तर्रार, अनुभवी। स्मृति ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, गुजरात से राज्यसभा सदस्य, तेज तर्रार, खरा खरा बोलने के लिए मशहूर। पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र की बाल विकास एवं महिला मंत्री, राज्य के कद्दावर नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी, राज्य में मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी जता चुकी हैं। बीजेपी की इन 4 देवियों पर मंडरा रहे हैं सवालों के बादल। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप है कि उन्होंने भारत के भगोड़े और IPL घोटाले के आरोपी ललित मोदी के इमिग्रेशन में मदद की। उन्होंने ललित के लिए इंग्लैंड सरकार को हलफनामा दिया। पहले वसुंधरा ने इन आरोपों से इनकार किया, फिर खुद ललित के कबूलनामे के बाद इसे माना। अब विपक्ष उनके हस्ताक्षर किए हुए हलफनामे को मीडिया में लहरा रहा है। आरोप ये भी है कि ललित मोदी ने बोगस कंपनी के जरिए वसुंधरा के बेटे की कंपनी के शेयर कई गुना दाम पर खरीदे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने IPL घोटाले के मुख्य आरोपी ललित मोदी की इंग्लैंड से बाहर जाने में मदद की। आरोप है कि सुषमा की अपील पर ब्रिटेन ने ललित मोदी को पुर्तगाल जाने का मौका दिया। आरोप यह भी है कि सुषमा के भतीजे का एडमिशन ललित मोदी ने ब्रिटेन के मशहूर कॉलेज में कराने में मदद की। हालांकि बीजेपी ने इसे मानवीय आधार पर की गई मदद बताया। पार्टी और सरकार सुषमा के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग साल में चुनाव आयोग को अपनी डिग्री को लेकर अलग अलग जानकारी दी। 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार से BA पास हैं। 2011 में गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले दिए हलफनामे में उन्होंने बताया कि BCom पार्ट 1 की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस से की है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बताया कि उनकी BCom पार्ट 1 की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हुई है। दिल्ली की कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल हुई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब विपक्ष स्मृति को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर आरोप है कि उन्होंने 206 करोड़ रुपए का ठेका आनन फानन में बांट दिया। आरोप है कि उन्होंने इसके लिए टेंडर तक जारी नहीं किए। पंकजा का तर्क है कि ये करना जरूरी था क्योंकि पैसे उसी महीने वापस जाने वाले थे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल पंकजा के साथ खड़े हैं। उनका कहना है अगर विपक्ष के पास सबूत है तो वो दिखाए, लेकिन विपक्ष का कहना है जांच तो बाद में होगी, पहले फडणवीस पंकजा को बर्खास्त करें।
ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इन चारों महिला मंत्रियों को लेकर विपक्ष ने जो दबाव बनाया है प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा आज का सवाल भी ये लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। आप अपने SMS हमको भेजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान यूनिट ने पहली बार अपनी मुख्यमंत्री के उस दस्तावेज को लेकर जिसमें उन्होंने दस्तखत की बात मानी है, ये सफाई दी कि किन परिस्थितियों में वो दस्तखत किए गए थे और क्यों ये कहा गया था कि इस दस्तखत को सीक्रेट रखा जाए। क्या कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने, वो सुनते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बचाव में। माननीय मुख्यमंत्री अंततः ना तो कभी यूके के किसी न्यायालय में कभी भी उपस्थित हुई, ना ही ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष बयान दिया और ना ही इससे संबंधित कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ड्राफ्ट स्टेटमेंट जिसकी चर्चा हो रही है किसी भी न्यायालय को संबोधित नहीं है। यूके सिविल प्रोसीजर रूल्स 1998 के अनुसार ऐसा ड्राफ्ट स्टेटमेंट ना तो विटनेस स्टेटमेंट है, ना ही शपथ पत्र है, ना ही न्यायालय में दिए गए बयान और ना ही न्यायालय में दिए गए साक्ष्य की परिभाषा में आता है। परिचय हमारे खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए उनकी एक और महिला नेता आरती मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली से अपनी चारों नेताओं का बचाव करेंगी। कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रवक्ता महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। मामला पूरी तरीके से महिला में हो रहा है। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वो इसको बैलेंस करेंगे कम से कम लिंग रेशो के मामले में, अनुपात के मामले में। स्मिता प्रकाश मेरे साथ जुड़ रही है, NI की एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार। आरती मेहरा, देवीय आपदा है भी भारतीय जनता पार्टी पर और विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और आप लोग हैं कि आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मैं एक एक करके बात करता हूं। वसुंधरा राजे को आप लोग क्यों बचा रहे हैं? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्या सबूत और चाहिए? कोई सबूत सुमित जी ऐसा है ही नहीं। कोई उन वित्तीय लाभ उन्होंने किसी भी प्रकार का नहीं लिया है। सवाल यह है कि जो विपक्ष है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक साल की जो उपलब्धियां हुई, जो हम बेस बना के आगे बढ़ पाए, विपक्ष जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा हलचल में था और नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आरती जी, 21 मई 2015 और 26 जून 2015 में, यानी बीते 35 दिनों में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। सब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 मंत्री जी सवाल खड़े कर रही हैं आपके ऊपर। बात ही नहीं करने देते। सुनिए ना, मैं आपसे आप ही से पूछ रहा हूं। अरे तो जांच का विषय है ना, तो जांच कौन करेगा? विश्वास है। अरे जांच कौन करेगा? आपके गृह मंत्री ने कह दिया कि हमारे इस्तीफे नहीं होते। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जांच कौन करेगा? अरे गृह मंत्री बचाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे। आरती जी, कैसे होगा? जांच होने दीजिए ना। कौन जांच करेगा? जांच बिठाइए ना, दीजिए ना। जांच बिठाइए। न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है। जांच बिठाइए ना। न्यायालय में कांग्रेस के टाइम पे जांच सुयो मोटो भी ले लेता है। कांग्रेस के लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं और जो हम कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम क्यों जांच बिठाएंगे? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से मैं प्रियंका जी जवाब देना चाह रही है, मुस्कुरा रही है आपकी बात पे। प्रियंका सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती वसुंधरा राजे, उनके ऊपर तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सारे ईमेल्स देखे हैं और आई थिंक पूरी देश ने ललित मोदी जी का इंटरव्यू सुना है। चलिए इंटरव्यू को दरकिनार करते हुए अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सबके सामने आए हैं, अरे आप मुझे मैडम जी
अशोक मैडम जी, आरती जी, मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो जवाब देना है मैं उसको सुनूंगी और ध्यान से सुनूंगी। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सामने आए हैं, पेश हुए हैं, जो गवर्नमेंट एफिडेविट्स हैं, वो भी सब आपके सामने हैं। जिस तरीके का करप्शन हुआ है वसुंधरा राजे को लेकर, उनके बेटे को लेकर, दोनों, वसुंधरा राजे जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं और उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है। आप लोग उन पे इंक्वायरी ना बिठाकर, उनसे ये ना कहकर कि आप स्टेप डाउन करिए, आप उनको डिफेंड कर रही हैं। और आपका जो डिफेंस है, अब मुझे हंसी आ रही है आपका डिफेंस सुनकर भी कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, सुषमा जी को भी लेकर भी, सुषमा जी को भी लेकर भी, अगर हम देखेंगे कि आप अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए, आप मुंडे को ले लीजिए, जी को ले लीजिए, आरती जी एक मिनट, सारे एफिडेविट्स दिखाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज दिखाते हैं कि ये चारों महिलाएं गिल्टी हैं। आप अगर उनको ब्लाइंडली डिफेंड करेंगे तो मुझे आप पे अफसोस आता है। आरती जी, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं प्रियंका से वो सवाल करने वाला हूँ जो बीजेपी को पसंद आएगा, जो कांग्रेस को बोलना चाहिए था। प्रियंका जी, 15 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता भी ललित मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी मुलाकात कर रही है लंदन में, सोनिया गांधी की बेटी है। अभी ये तमाम चीजें ललित मोदी तो आपके लोगों को भी जानते हैं, राजीव शुक्ला को भी जानते हैं। आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो जवाब सुनिए। वो ट्वीट करते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में, अब सुमित जी, कल खान मार्केट में आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और मैं आपसे आकर मिल लूं, मैं बंद कर लूं आपको आकर, मैं आपको आकर मिल लूं, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाब दे कि हम मीडिया के लोगों से क्यों मुलाकात करें। ये तो एकदम मैं कहूंगी कि मुझे हंसी आ रही है कि मैं सवाल का जवाब भी दे रही हूं। पहली बात तो आप या मैं ललित मोदी नहीं है, अब आप दूसरी जिनको देश का कानून ढूंढ रहा हो, दूसरी बात जो विदेश में जाके बैठ गया हो। चलिए मैं ये आपकी सिम्बली बहुत गलत थी कि एक रेस्टोरेंट में आकर मैं कोई आकर मुझसे, मैं कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ और कोई आकर मिल ले, कोई कंट्रोवर्शियल आदमी आकर मिल ले, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने कोई मीटिंग सीख की थी या मीटिंग हमें दी गई है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये 1.5 साल कैसे मालूम कोई बात है, कैसे मालूम कि उस मुलाकात में कोई और बात ही नहीं होगी? मुझसे सवाल पूछेंगे जब वो देश से गए, उनको भगाने में किसका हाथ था? देश से सुमित अवस्थी जी, इनसे पूछिए, मैं पूछना चाहती हूँ, तब किसकी सरकार थी? कि मुझे हंसी आती है कि इसका जवाब मुझे देने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात, आपने राजीव शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। राजीव शुक्ला जी के पास एक ऑफिशियल बीसीसीआई पोजीशन थी, जिसकी वजह से उनको ललित मोदी जी के साथ जो भी फोटोज दिख रही हैं, मुझे ठीक है, एक मिनट आरती जी, दिलीप पांडे, स्मिता प्रकाश भी मेरे साथ हैं, मनीषा कायंदी शिवसेना की नेता भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्मिता जी, आप इतनी अचंभित क्यों हैं? स्मिता प्रकाश, आप इतने, आपके एक्सप्रेशंस आज ऐसे क्यों हैं इसकी बात सुन के? आप देख सकते हैं कि कैसे विमेन पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे देश के, उन्होंने सारे ग्लास सीलिंग तोड़ दिए। और खासकर अगर आप देखें, आरती और प्रियंका दोनों जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं, इनके कोई गॉडफादर्स नहीं हैं, ये बिल्कुल ही अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं दोनों। आई थिंक दे आर परफेक्ट स्पोक्स पर्सन्स, परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स टुडे। कि पहले होता था कि हमारे यहाँ जो विमेन पॉलिटिशियंस होती थी वो या तो किसी की बहन या किसी की बेटी या किसी की बहू, वो भी पॉलिटिक्स, एक मिनट सुमित, वो तभी पॉलिटिक्स में आती थी जब उनके पति का या पिता का देहांत होता था, तभी वो आती थी पॉलिटिक्स में। लेकिन प्रियंका और आरती जो है वो अपने बलबूते पर आई हैं और जो मेरा क्वेश्चन है, वसुंधरा राजे की दोस्ती ललित मोदी से खुद मान रही है, ललित मोदी खुद कहते हैं कि मैं रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी से मिला, तो क्या ये ललित मोदी सबके दोस्त हैं और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? तो ललित मोदी की बात में ज्यादा दम दिखाई देता है कि हम सब दोस्त हैं। बिल्कुल, ये दिल्ली और बॉम्बे के प्रिटी पीपल कहते हैं इनको, ये है, ये सुंदरता का राज है इनका
कि ये सबके साथ बनती है इन लोगों की। अगर एक मिनट प्रियंका मुझे कहने दें कि अगर आप सोचती हैं कि आप में और प्रियंका गांधी में कोई फर्क नहीं है, आप रेस्टोरेंट में बैठी हैं तो मैं आपसे आके मिल सकती हूं, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी है, उनके पास कोई नहीं जा सकता। तो अगर उनके पास ललित मोदी पहुंचे, ये वही प्रिटी सोसाइटी प्रिटी पीपल वाली बात है जो ललित मोदी सबसे मिल सकते हैं। वो शरद पवार से भी वो मिल सकते हैं, वसुंधरा से भी मिल सकते हैं, सुषमा स्वराज से भी मिल सकते हैं और वो प्रियंका और वाड्रा से भी मिल सकते हैं। तो ये वो इट्स अ क्लिक। वो देखिए आप वीआईपी बॉक्सेस में बैठते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनके सब प्रियंका वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। प्रियंका आप करिएगा, लेकिन दिलीप जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका, एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा जो बात स्मिता कह रही थी। ललित मोदी को पूरा हिंदुस्तान मिलना चाहता है, मैं भी मिलना चाहता हूं, हम लोग रोज बात करने की कोशिश करते हैं, वो बात नहीं करते हैं, पर ललित मोदी मिलना चाहते हैं प्रियंका गांधी से, रॉबर्ट वाड्रा से। क्यों? क्योंकि वो यूपीए अध्यक्ष उस वक्त कांग्रेस की रूलिंग पार्टी की सबसे पावरफुल नेता की बेटी और दामाद से मिल रहे थे, और वो एक भगोड़े की स्थिति में लंदन में रह रहे हैं। इसमें अंतर है। मैं और आप कॉफी पी रहे हैं और मिल रहे किसी और से, वो स्थिति नहीं है ये। प्रियंका, चलिए सुमित जी हम ये एग्जाम्पल को भी हटा दें, ये एग्जाम्पल हटा दें। मैं आपसे कहना चाहती हूं, उनकी ऑफिस से क्लियरली ये जवाब आया है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी जो ललित मोदी जी बोल रहे हैं। पूरे दिन ट्विटर पे चर्चा ये थी कि वो अभी तो वसुंधरा राजे भी कह रही हूं सिग्नेचर मेरी है और आगे के 4 पेजेस बदल दिए गए होंगे। आप कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने साइन किया है, वसुंधरा राजे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करती हैं, प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होल्ड करते हैं। ये कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब वो 2011 में भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है, जो कांग्रेस की तरफ से आ रही है, उन्होंने इंडिया के एक डॉक्यूमेंट साइन किया है। यहां तक कहा है आप इंडियन अथॉरिटीज को ये बात मालूम नहीं होने दीजिएगा कि मैंने उनके सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। ये बहुत ही स्टूपिड कंपैरिजन है और मैं कहूंगी बहुत ही अफसोसजनक कंपैरिजन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर की आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद आम आदमी पार्टी। जहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आकर क्लियरली कहा है आप काफी देर से सुन रहे हैं इस बहस को। आरती जी एक मिनट, आरती जी एक मिनट, आरती जा रहा हूं। दिलीप पांडे। सुमित भाई, इस शोरगुल में मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं। सिंपल सा सवाल है, जो तर्क दिया जा रहा है प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कि प्रियंका गांधी और वसुंधरा राजे को लेकर जो कंपैरिजन किया जा रहा है ललित मोदी से दोस्ती को लेकर, वो बहुत ही बेमानी है, गलत है। क्या आम आदमी पार्टी मानती है इस बात को? आप गलत कह रहे हैं, आप गलत शब्दों का आप बोल दीजिए प्रियंका, आप बोल दीजिए, दिलीप सुन रहे हैं। सुमित जी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्ती, सुमित भाई, ये कहना कि दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, ये बहुत गलत होगा। इस पैनल पर अल्पमत में हूं, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दें। रहेगा। जी दिलीप बोलिए। नहीं, आप जरूर बात करिएगा, पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने में दूंगी नहीं। जी दिलीप बोलिए। देखिए सुमित भाई, ये मूल प्रश्न वह नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। अभी आरती जी बात कर रही थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो वो अनैतिक धरातल पर खड़ा होकर अवसरवाद की राजनीति कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, पिछले एक हफ्ते के उनके बयान को देख लीजिए, किस तरह से गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे प्रकरण में। पहले तो ये हुआ कि भाई कोई मदद नहीं की वसुंधरा राजे जी ने, और ये कागजात इस पे सिग्नेचर कहाँ है। सिग्नेचर जब आ गए तो ये हुआ कि सिग्नेचर असली कहाँ है, ये उनका सिग्नेचर नहीं है और ये जांच का मसला उनका सिग्नेचर नहीं है। ठीक बात। बाद में वसुंधरा राजे जी खुद कह दिया कि नहीं मेरा ही सिग्नेचर है। तो अभी कल तक ये कह रहे थे भाजपा के नेता कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आपके चैनल पे आरती मेहरा जी अभी कह रही है कि नहीं जांच की भी क्या जरूरत है, हम न्यायाधीश है, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, जांच वाच की जरूरत नहीं है। अभी अशोक प्रणामी जी जो जिनका बयान सुनाया आपने, उन्होंने भी कह दिया कि कोई गलती नहीं थी, सब ठीक ठाक है मामला। आप जांच की बात करते हैं। अभी वित्त मंत्री जेटली साहब से पूछा गया कि जो 11.63 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है एक बेनामी कंपनी से दुष्यंत जी की कंपनी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि दो लोगों के बीच का आपस का मामला है, पुराना मामला है, सरकार का क्या लेना देना, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। झूठ कहा उन्होंने, क्योंकि जनवरी के महीने में हाई कोर्ट ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया है कि इस ट्रांजैक्शन की जांच की जाए। प्रवर्तन निदेशालय आता है वित्त मंत्री के अधीन। अब वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो देश का हर मामला भ्रष्टाचार का एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। रॉबर्ट वाड्रा का भी मामला
कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, 2G का घोटाला भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो आप किससे जांच की उम्मीद करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आरती जवाब दीजिए, और ये सबके सवाल हैं जो दिलीप पांडे पूछ रहे हैं। जी 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 जी, सब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो राइट फैक्ट्स अपने कर लें। 2011 में वसुंधरा राजे सिंधिया चीफ मिनिस्टर नहीं थी, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने दिया। दूसरी बात, मैंने दिलीप कभी ये नहीं कहा आप लोगों को गुमराह करने की। भारती मेहरा जी, सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए पर्सनल कैपेसिटी जैसा शब्द अस्तित्व में नहीं आता। देश की जनता को बेवकूफ बनाने के असफल प्रयास करना बंद कर दीजिए आप। अगर आप एक बार सार्वजनिक जीवन में पदार्पण कर देती हैं तो आपका व्यक्तिगत राय, आपका व्यक्तिगत जीवन अस्तित्व में नहीं होता है। क्लियर हो जाने दीजिए। न्यायिक व्यवस्था में हमारा पूरा भरोसा है। हमारा तो कैसे जांच करेंगी आप? बताइए, आप क्या जांच करेंगी? आपकी पार्टी क्या जांच करेगी? लॉ मिनिस्ट्री, हवा कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है दुष्यंत कुमार के अकाउंट में, और आपके वित्त मंत्री कहते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। किसे बेवकूफ बना रही हैं आप? PIL स्मृति ईरानी के खिलाफ डाली है, 28 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा। स्मृति ईरानी के खिलाफ आपने PIL डाली है ना, तो कोर्ट में हो रही है। आप जाइए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाए आपने सालों अच्छी बात साल, है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, आरोप लगाए। पाक बहुत बढ़िया बात है। पाक साफ होके तब तो सरकार हमारी नहीं थी, तब तो यूपीए की सरकार थी। पाक साफ, लेकिन ये बात सवाल आप ठीक उठा रही आरती थी, ये बात प्रियंका जी को समझानी चाहिए इसके पहले कि इस डिबेट को मैं क्लोज करूं और मैं डिबेट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ूं। उनके एमएलएज ने इनके ऊपर आरोप लगाए। प्रियंका, उनके आरोप, अगर ललित मोदी इतने ही जरूरी थे तो आपके लोगों ने क्यों उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की जब आपकी सरकार थी? गुनाह किए हैं वसुंधरा राजे जी ने, आखिरकार वो राष्ट्र 2 के बराबर है, देश 2 के बराबर है। सुमित जी, आपने ये सवाल भी बहुत गलत तरीके से फ्रेम किया है। मैं आप सब मेरी गलती है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। रॉबर्ट वाड्रा मुलाकात कर रहे हैं, सुमित अवस्थी को सवाल पूछने नहीं आ रहे हैं, हम ही सब गलती कर रहे हैं। वाह प्रियंका जी, वाह। हमने यूके में उनको कॉर्नर किया, हमने 2 लेटर्स लिखे यूके गवर्नमेंट को ये कहकर कि इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं मिलने चाहिए। हमने 15 केसेस उन पे लगाए हुए थे, हमने उनका पासपोर्ट रिवोक किया हुआ था। ये सरकार आते ही उनका पासपोर्ट उनके हाथ में देती है। सुषमा जी उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती हैं। आपकी सरकार 10 साल की कानून को तोड़ते हुए, पिछले सारे नियम कानून तोड़ते हुए उनको पासपोर्ट उनके हाथ में दे दिया जाता है। आपके सरकार के मंत्री, आपके अपने साथी अजय माकन बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना चाहते थे, आप लोगों ने मना कर दिया। शरद पवार ने अपोज किया, राजीव शुक्ला ने साथ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां बैठते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये जो बीसीसीआई का जो जंजाल है इसमें आपके लोग इन्वॉल्व थे यूपीए सरकार, और आप लोगों ने बचाने की भरपूर कोशिश की ललित मोदी को। ये बात आज जब आपके सर पे आ रही है बस तो ये आप लोग भी उतने इन्वॉल्व हैं। जवाब देने दीजिए। अरे सुमित जी, जवाब तो सुन लीजिए। आप हमारे जो भी एक्शंस हैं, जो भी हमारे काम है, पासपोर्ट रिवोक करना, यूके के चांसलर को लिखना और उनको ये इंश्योर करना कि उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ना दिए जाएं, उसी से साबित होता है हमने क्या काम किया। अब आप एनडीए को ले लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर आपने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, आपने उनके पासपोर्ट उनके हाथ में दे दिए। अब वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं और फोटोज इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और सब पे आरोप लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो रिटन फैक्ट्स हैं, वो एनडीए पे सवाल उठाती है, वो वसुंधरा राजे पे लगता है कि चार स्वराज पे उठाती है, जो मंत्री, 4 जो बीजेपी की नेता कंट्रोवर्सीज में आई हैं और विपक्ष जो एग्रेसिव हुआ है, क्या पीएम को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर? स्मिता, देखिए, बीजेपी जो है अब सिर्फ फायर फाइटिंग कर सकती है, क्योंकि ये जो है ये इतना उबल के इतना बड़ा बन गया है और कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को एक लाइफलाइन मिल गया है टू अटैक द गवर्नमेंट। तो अब जो है बिहार इलेक्शंस तक किसी को भी वो फायर नहीं कर सकते, किसी की भी रेजिग्नेशन नहीं मान सकते, बिकॉज इट विल बी लाइक रैटिफाइंग
व्हाट द कांग्रेस इज एक्यूजिंग, इसलिए वो किसी का भी रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, ना किसी को वो फायर करेंगे। तो बिहार इलेक्शन तक ऐसे ही चलेगा मामला, और इसमें उनको फायर फाइटिंग करना पड़ेगा क्योंकि उनकी इमेज को बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन दिलीप पांडे, आरती मेरा मेरे साथ बने हुए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी और स्मिता प्रकाश, थैंक यू सो मच। डिबेट नंबर 2 होगा ब्रेक के बाद, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली के एसीबी को लेकर झगड़े की, आपस में खींचतान की, सीएम बनाम एलजी की लड़ाई की। लेकिन आज का हमारा डिबेट नंबर 1 के टॉपिक का जो सवाल था, उसके जवाब आपको बताने का वक्त है कि क्या पीएम को विपक्ष की मांग पर विवादों में फंसी महिला नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें 66% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 44% लोगों ने, माफ करिएगा, 34% लोगों ने ना में जवाब दिया है।